दोस्तों, एक बार फिर मौका आ गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाने का। कक्षा 6 में एडमिशन जो 2027 में होने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन और उनकी लास्ट डेट है 31 जुलाई और एग्ज़ाम की डेट है 28 नवंबर। इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाइए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। छठी क्लास के लिए बच्चा कौन सा फॉर्म भर सकता है, कैसे भर सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कौन एलिजिबल है? वो बच्चा जो इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं उसने लगातार पास की है, और चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट स्कूल से हो, कहीं से भी पढ़ा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। 5वीं क्लास का बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, बशर्ते उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए। ये दोनों डेट्स भी उसमें जुड़ी हुई हैं। इसके बाहर अगर डेट जा रही है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। तीनों क्लासेस एक ही जगह से करनी जरूरी नहीं है, एक ही स्कूल से, एक ही डिस्ट्रिक्ट से, एक ही स्टेट से करनी जरूरी नहीं है। तीनों क्लासेस अलग अलग स्टेट से भी हो सकती हैं, लेकिन आप अप्लाई कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर 5वीं क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ऐसा है जहाँ पड़ोस में दूसरा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, आप रहते किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। अगर वो स्कूल 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो वो बच्चा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए मान्य है। यानी वो बच्चा किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरेगा? जहाँ स्कूल है या जहाँ घर है। ऐसे केस में जहाँ पर घर है वहाँ पर उसका 5वीं क्लास का वो डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, चाहे वो पढ़ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है जो बॉर्डर से लगा हुआ है। तो 4.1 इसमें जो क्लॉज है उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर 10 किलोमीटर के अंदर है तो आप इसको अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है उस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर सकते हैं और वहीं उसका एडमिशन होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे का सिलेक्शन होगा वो चेंज नहीं किया जाएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो बच्चा नहीं जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो हर साल की तरह वही रिजर्वेशन है, SC ST OBC। लेकिन यहाँ पर खास बात OBC वालों को ध्यान रखनी है। OBC में वही लोग मान्य हैं जो केंद्र सरकार की OBC लिस्ट में है। यदि किसी राज्य ने आपको OBC घोषित किया हुआ है और केंद्र सरकार में आप OBC नहीं है, तो ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है। आपने OBC का फॉर्म भर दिया और OBC का केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन है, आप केंद्र सरकार में OBC नहीं है, तो अपने आप को आप जनरल या ओपन सीट के लिए भरें। विकलांग बच्चों के लिए केंद्र सरकार के नियमानुसार इसमें आरक्षण है। वो आप देख लीजिए कि बच्चा किस प्रकार का विकलांगता है, वो विकलांगता उसमें भर लीजिए और उसका एक लाभ आप उठा सकते हैं। नवोदय की वेबसाइट अभी खुल नहीं रही है, मेंटेनेंस पे चली हुई है, इसलिए आपको मैं जो साइट है जिस पे फॉर्म भरना है वो मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ, यहाँ सामने चल रही है। और उसके अलावा कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। एक बात का और ध्यान रखिए कि आपको जो प्रोस्पेक्टस है, यानी जो उसका विवरण है 36 पेज का है, उसको आप जरूर एक बार पढ़ लें, मोबाइल पे ही डाउनलोड कर लें। लिंक मैं दे रहा हूँ, PDF फाइल है उसकी, और उस लिंक को खोल के आप उसे पढ़ लीजिए। उसमें कैसा सर्टिफिकेट बनना है, कैसे पेपर आने हैं, क्या क्या OMR शीट भी दे रखी है उसमें कि बच्चों को जो गोले काले करने हैं वो शीट कैसी है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। बच्चे का नाम, आयु, उसका लिंग, स्त्री पुरुष, और पिता का नाम, माता का नाम, सभी की स्पेलिंग ठीक से चेक करके भरिए, क्योंकि एक बार जो आपने उसमें भर दिया वो फाइनल हो जाता है। उसको आपको करेक्शन का मौका शायद एक बार मिलेगा, 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन बाद में उसके लिए कोई मौका नहीं होता। एफिडेविट से करेक्शन नहीं होते। तो इसलिए जब आप भर रहे हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको ठीक से दोबारा से पढ़ लीजिए। अगर कोई कमी रह जाती है तो जब करेक्शन विंडो खुलती है तो उसमें करेक्शन विंडो में आप उसको करेक्ट कर लीजिए। परीक्षा का रिजल्ट मार्च के महीने में आएगा, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें और बता दें आपको। कई बार बच्चों के टाई हो जाते हैं, यानी समान नंबर आ जाते हैं। अब समान नंबर में किसको वरीयता देंगे, किसको नहीं देंगे, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र को शहरी के ऊपर वरीयता मिलती है। इसके अलावा अगर नंबर बराबर आते हैं तो सबसे पहले वो देखेंगे आपका जो रीजनिंग और EVS का जो एक पार्ट होता है 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन में किसके नंबर ज़्यादा आए हैं। तो जिसके नंबर ज़्यादा आए होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर टाई होता है तो। अगर उसमें भी बराबर हैं तो उसके बाद वो मैथ्स का नंबर देखते हैं। अगर मैथ्स में नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उसको लिया जाएगा। इसके अलावा जो ST बच्चा है उसको SC के ऊपर मिलती है प्रेफरेंस, और SC बच्चे को OBC के ऊपर मिलती है प्रेफरेंस, और OBC को जनरल यानी ओपन सीट के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। लड़की को लड़के के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। और अगर इन सब चीज़ों से भी सिलेक्शन नहीं होता है तो लास्ट में वो देखते हैं कि आयु किसकी कम है। कम आयु वाले बच्चे को प्रेफरेंस मिलती है, यदि बाकी सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं तब।
तो इस तरीके से ये सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद आप जब एडमिशन के लिए जाते हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाती है, आप वो कलेक्ट कीजिए और जाइए। अब बात करते हैं हम तैयारी की। तैयारी कैसे करें? इस बार बहुत बड़ा चेंज किया है नवोदय विद्यालय समिति ने। यानी पेपर के जो पहले 3 पार्ट थे, एक रीजनिंग आता था जिसमें चित्र होते थे, 40 क्वेश्चन होते थे उसके, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे, 20 लैंग्वेज के होते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ईवीएस भी डाल दिया है, यानी जिसे हम सोशल स्टडीज़ भी कहते हैं बड़ी क्लासेस में, उसके बारे में डाल दिया है। थोड़े साइंस के क्वेश्चन हैं, थोड़े से उसमें सामान्य क्वेश्चन हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित, ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर वो लोग सेट करने वाले हैं, और उससे आप आइडिया ले लीजिए। सिलेबस भी उसमें दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में हैं, उस सिलेबस के हिसाब से बच्चे को आप तैयारी कराइए। और 80 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का ये पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक से तैयारी कराइए। और उसके बाद एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो आपको विद्यालय और स्कूल वाले बता देंगे, उससे आप कीजिए। कोई और क्वेरी किसी की हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका तुरंत उत्तर दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी।